वेलकम टू द माई चैनल एजुकेशन फंडा में आपका स्वागत करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे टाइम और वर्क के बारे में, मतलब टाइम एंड वर्क जिसे आप कहते हैं समय और कार्य। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। अब इसी फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर आपका चलेगा। ठीक, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशिएंसी। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए वर्क क्या होता है। वर्क, अब यहाँ पे टाइम समझिए क्या होता है। टाइम जो है वो डेज में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। ठीक है, और वर्क इसमें क्या होगा आपका, वर्क इसमें आपका सेम रहेगा। वर्क मतलब कार्य इसमें हमेशा सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब है अगर मोहन दीवार बना रहा है तो सोहन भी दीवार बनाएगा। ये नहीं होगा कि मोहन अगर खाना बना रहा है तो सोहन जो है वो दीवार बना रहा है। अगर मोहन खाना बना रहा है तो सोहन भी खाना बनाएगा। अगर मोहन पानी भर रहा है तो सोहन भी पानी भरेगा, मतलब काम आपका सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है इसमें एफिशिएंसी बारे में। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी मीन्स होता है वर्क पर डे, मतलब एक दिन में कितना काम किया जाएगा उसको एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। ठीक है, चलिए अब आप इस पे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, A can do a work in a 15 days and B in a 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of work that is left. मतलब कहने का ये है कि A अगर किसी काम को 15 दिन में करता है और B किसी काम को 20 दिन में करता है, यदि दोनों 4 दिन के लिए काम करें तो कितना काम बचेगा। ठीक, फुल मतलब टोटल वर्क का कितना काम बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। फ्रैक्शन ऑफ ए वर्क डैट इज़ लेफ्ट। चलिए आगे समझते हैं। तो हमने क्या किया, एफिशिएंसी यहाँ पर मैंने ए रख दिया, ए यहाँ पे रख दिया। ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ये मैंने टाइम की व्यवस्था रख दी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम जो होगा वो होगा 60। अब आप जानेंगे कि कैसे, क्या आप उस तरीके से निकालेंगे जैसे बेसिक से करते हैं? नहीं, आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू 20 को, मैक्सिमम वैल्यू देखिए इसमें क्या है, 20 है। ठीक, अब जब 20 है तो 20 में आप क्या कीजिए, उसका 2 टाइम्स करिए। 40 आएगा तो 40 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 20 डिवाइड नहीं होगा। ठीक, फिर हमने 20 का 3 टाइम्स किया जो कि 60 आएगा। 60 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 15 भी डिवाइड हो रहा है, 20 भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 60। एलसीएम वो होता है जिससे दोनों नंबर आपके टोटली डिविजिबल हो जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 60 का अगर 120 लेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, तो आप देखिए 15 दिन में अगर 60 वर्क कर रहा है, ठीक है, जो एलसीएम निकलेगा वही हमारा वर्क होता है। ठीक है, आगे समझिए 15 दिन में अगर ये काम कर रहे हैं 60, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 4 करेंगे। अभी एक दिन में 4, एक दिन में जो काम होता है वही हमारा क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। तो ये एफिशिएंसी ए की 4 हो जाएगी। बी 20 दिन में 60 वर्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। तो एक दिन का काम ही क्या होती है? हमारी एफिशिएंसी होती है। अगर दोनों लोग मिलकर काम करें एक दिन में तो कितना करेंगे? 7 करेंगे। ठीक, यही एफिशिएंसी है। ठीक, एफिशिएंसी एक दिन का काम होता है, वही एफिशिएंसी होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब ये बताइए अगर एक दिन में दोनों लोग मिलकर 7 वर्क कर रहे हैं और दोनों लोग यहाँ पे दिया है, इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर वो लोग 4 दिन काम कर रहे हैं तो अगर एक दिन में 7 वर्क कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना होगा? 7 चक्कू 28, तो आपका 28 वर्क आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, अगर दोनों लोग मिलके यहाँ पर 4 दिन में 28 वर्क करते हैं, ठीक, 4 दिन में 28 वर्क करते हैं तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? क्योंकि टोटल वर्क आपने 60 माना था। देख लीजिए टोटल वर्क आपका कितना था? 60 था। ठीक है, अब 60 था, इसका मतलब आपका काम बचा कितना? आप 60 माइनस 28 कर दीजिए। 60 माइनस 28 करेंगे तो बचेगा 32 वर्क। अब 32 वर्क पूछा था कितना पार्ट है पूरे काम का, तो आपने देखा 32 अपॉन में, 32 अपॉन में रख दीजिए 60। ठीक, तो 30 अपॉन जब 60 रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 अपॉन में 15। जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 8 अपॉन में आ जाएगी 15। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपने इसमें देखा सिर्फ एक फॉर्मूले पर ही चलना है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। चलिए ये समझ में आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. Tanya is 25% more efficient than Sakshi. The number of days taken by Tanya to do the same piece of work is. साक्षी अगर किसी काम को 20 दिन में करती है, तान्या साक्षी से 20-25% इफ़िशिएंट मतलब 25% अधिक कार्यकुशल है, तो तान्या को वही काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो इसको देखिए हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि तान्या और साक्षी का, अगर साक्षी की 100 है तो तान्या की कितनी हो जाएगी, 25% अधिक मतलब 125। इन दोनों का रेशियो निकाल दे तो 5:4 आ जाएगा। अगर आपको इसमें परसेंटेज में दिक्कत आ रही तो हमारी ये परसेंटेज वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है किस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, तो आपका रेशियो बन जाएगा 5:4। यहाँ पे दिया था इफ़िशिएंट, मतलब ये एफिशिएंसी की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक, आगे देखिए फिर मैंने वही बात कही थी कि फॉर्मूला सिर्फ आपका यही चलेगा, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अब आपको याद होना चाहिए कि एफिशिएंसी क्या होता है, 1 डे का वर्क होता है। टाइम जो होगा मिनट आवर में हो जाएगा, वर्क क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो एफिशिएंसी आपको देखिए यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो आपको तान्या की और साक्षी की मिल गई। तो तान्या की एफिशिएंसी आपकी 5 हो गई। अब 5:4 में होने के मैंने इसको लेट कर लिया कि तान्या हो सकता है, तान्या की 5 है और साक्षी की 4 है। ठीक है, क्योंकि रेशियो में है तो एग्जैक्ट डाटा हो भी सकता, एग्जैक्ट डाटा नहीं हो सकता है ये, है ना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमने देखा कि साक्षी किसी काम को 20 दिन में कर रही है। ठीक, साक्षी किसी काम को 20 दिन में अगर करती है तो आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से ये फॉर्मूला बनाया, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से ये फॉर्मूला बन गया है। अगर आप वर्क को रोक लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक, टाइम आपको दिया हुआ है साक्षी का। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये आपको समझनी है कि अगर आप टाइम साक्षी का ले रहे हैं तो साक्षी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साक्षी का टाइमिंग है 20 और एफिशिएंसी साक्षी कितनी है, 4 है। तो ये आपका आ जाएगा वर्क 80। अब ये 80 वर्क तान्या भी वही काम करेगी, मैंने बताया था कि वर्क हमेशा सेम होना चाहिए। तो तान्या इस काम को क्या करेगी, 80 वर्क करेगी लेकिन अपनी एफिशिएंसी से करेगी। और तान्या की एफिशिएंसी देख लीजिए कितनी है आपकी, 5 है। तो आपका यहाँ पे 80 की जगह पर क्या हो जाएगा, 80 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 80 अपॉन में तान्या की एफिशिएंसी 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16। ठीक, तो ये क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।